हेलो माई बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली वीडियो लेक्चर सीरीज, जो कि होगी इंटरमीडिएट अलजेब्रा पर। ऐसी ही हम दूसरी भी सीरीज बनाएंगे, और हर एक सीरीज की हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो जो पहली प्लेलिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो होगी इंटरमीडिएट अलजेब्रा पर। जो भी मैं आगे कुछ दिनों के लिए लेक्चर डालूंगा वो इसी में जाएंगे। ठीक है, किसी और सीरीज को मैं बनाऊंगा तो उसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, और वो सभी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में सारे एक ही प्लेलिस्ट में स्टोर कर दिए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज में, यानी इंटरमीडिएट अलजेब्रा सीरीज में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले नहीं पढ़े होंगे 9th 10th में, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, वो उन्हें मैं बहुत आसान कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसको भी करेंगे। और बच्चा लोग, कुछ हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस भी पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस में कवर नहीं होंगे, एल्जेब्राइक एल्जेब्राइक पार्ट में कवर नहीं होंगे, वो होंगे अलग से। मैं करा दूंगा आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, जैसे कि लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये सब ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में आते हैं। तो बच्चा लोग, उसके बाद करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के टॉपिक को कवर। और फिर आते हैं हमारे टॉपिक्स बाइनोमियल थ्योरम, और इन सब सीरीज के एक्सपेंशन, जैसे कि लॉग सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, साइन कॉस टेन, इन सब के एक्सपेंशन हम करेंगे। और उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्राइसिस। मैट्राइसिस करेंगे और डिटर्मिनेंट्स करेंगे, और कुछ मिससेलेनियस टाइप की जो चीजें होंगी जो अनकवर्ड होंगी, वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। आप चिंता ना करें, मोस्टली चीजें हम कवर करेंगे। और हम हमारा करने का जो मोडस ऑपरेंडी होगा, जो काम करने का हमारा तरीका होगा बच्चों, वो ये होगा कि हम पहले टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बेसिक्स समझेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे उस पर क्वेश्चन। आप चिंता ना करें, क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा लाइव आके, और उसके बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें होती रहेंगी। तो आज हम शुरू कर लेते हैं अपना आज का लेक्चर टॉपिक, सेट। ठीक है बच्चों, तो अच्छा, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अच्छा बताइए, सेट क्या होता है? क्या होता है सेट? आपने सुना होगा, सेट ऑफ कप, सेट ऑफ बोटल्स, हम्म, सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, सेट ऑफ गैजेट्स। तो बच्चों, आज हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक भी है। आप हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों का अपना एक ग्रुप है। तो ग्रुप से मतलब हमारा यहाँ पे ये होता है कि हमारा एक एग्रीगेट है, हमारा एक कलेक्शन है, हमारी एक ऐसी एंटिटी है जिसमें हर एक मेंबर एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे दोस्तों का ग्रुप है ना, यानी एक सेट ऑफ ग्रुप्स हो गया आपका, सेट ऑफ फ्रेंड्स हो गया आपका। तो प्रॉपर्टी क्या है हर एक मेंबर की, कि वो आपका दोस्त है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेट बताना चाहता हूँ, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपने सुना होगा। यहाँ ये बच्चों, यस। तो बच्चों, आपने सुना होगा ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं हम आई, या कुछ लोग इसको लिख देते हैं जेड से भी बेटा। और इसमें क्या क्या नंबर्स आते हैं बेटा? इसमें आते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, 0, +-1, +-2, +-3, है ना, इस तरह के नंबर्स को।
आप इसको अच्छा बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, यहाँ पे 0 मेंबर लीजिए, यहाँ पे -1 लीजिए, यहाँ पे +1 लीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए, तो इस तरह ये एंड सो ऑन हो जाएगा लेफ्ट में भी और राइट में भी। आप इसको कंटिन्यूएशन में लिखिए, है ना? तो आपने लिख लिया बेटा इस तरीके से ये सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारा पहला सेट। मैं सेट की आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन जिन चीजों से बेटा आप फैमिलियर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, चीजें पढ़ेंगे, उस सब में ये सब यूज होने वाला है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूँ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहाँ क्या होगा? आप इसमें जो ऊपर आपने सेट लिखा अभी आई, इसमें पॉजिटिव मेंबर्स ले लें बस, है ना? तो क्या लेंगे आप? वन, क्या क्या है पॉजिटिव? 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और हो गया आपका ये। अच्छा ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा बेटा? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स में आएंगे आपके निगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3। ठीक है बच्चा लोग। अब हम लेते हैं इसी तरह एक और भी सेट, हम लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। बेटा रियल लाइन तो आपने देखी होगी ना? रियल लाइन वो ही, कोई भी आपने नंबर अब तक सुना होगा वो रियल लाइन पे ही होता है। ऐसे होता है ना, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं हम ऐसे करके, तो ये वाली जो लाइन होती है जो मैं नीचे खींच रहा हूँ, नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होती है एक्स एक्सिस, और ये वाली होती है वाई एक्सिस, है ना? और दोनों एक्सिस से मिला के जो प्लेन बनता है, या जो भी ये आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसी लाइंस खींच दें इस तरह की पैरेलल, तो इनसे एक प्लेन बन जाता है। कोई भी लाइन आप यहाँ, बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर बोर्ड पे खींच दें तो उससे बन जाता है एक प्लेन। यानी हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम हैं दो डायमेंशन में, यानी एक फ्लैट डायमेंशन है हमारे पास। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है ना? तो ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, आप इसको सिर्फ लिखें ऐसे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, तो कर लेते हैं इसकी बात। तो क्या होते हैं रियल नंबर में? सभी आ जाते हैं बेटा। कैसे नंबर्स आते हैं इसमें? इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, है ना? इसमें तो आप किस तरह ले सकते हैं इंटीजर्स? और नॉन इंटीजर्स भी आ जाते हैं इसमें सभी। नॉन इंटीजर्स, बेटा ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। नॉन इंटीजर्स हो गए, और क्या हो गए नॉन इंटीजर्स में? क्या आ गए आपके? रेशनल नंबर आ जाते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और दूसरे आ गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी जानकारी के लिए रखें कि जितने भी नंबर इस वाली लाइन पे बिलोंग करते हैं ना बेटा, इस, तो वो सभी नंबर्स होते हैं रियल। ठीक है। रेशनल इरेशनल सभी आ जाते हैं इसमें, इस लाइन पे बिलोंग करने वाले सभी नंबर। ठीक है बेटा। अब हम लिखते हैं फिफ्थ सेट। अच्छा, ये जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक चीज और, एक होता है हमारा सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, तो बेटा इसमें क्या आता है? इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं, है ना? तो इसमें आ जाता है, जो आपने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिया ना, उसमें जीरो को और हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले सेट में हमने किसको ऐड कर लिया? जीरो। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो। ठीक है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे इसको कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बेटा ये
अगर आप पॉजिटिव वाले एक साथ ले लोगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स हो जाता है ये, है ना? क्या हो जाता है ये? इसको क्या कहते हैं फोर्थ वाले को? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। अब आगे आते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह सेवंथ हम ले लेते हैं आर नेगेटिव। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो बेटा इस तरह और बहुत सारे सेट बना लेंगे हम। तो अभी के लिए इतना काफी है आपके समझने के लिए कि सेट, जो इस तरह के आप नंबर्स का कलेक्शन पढ़ते हैं वो सभी सेट्स होते हैं। तो मैंने नंबर्स के सेट की अभी बात की। चलिए अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं। सेट। तो बच्चों क्या है सेट? बेटा सेट इज ए वेल डिफाइंड बेटा बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है मुझे, लेकिन आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे मैं इसमें भी पारंगत हो जाऊंगा और स्मूथली चीजें लिखने लगूंगा। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर, या ये सब आप देख रहे हैं पैड पे लिख रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे जज नहीं करेंगे, और मेरी जर्नी में मेरा साथ देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम आगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट और थिंग्स, तो इसको कहते हैं बेटा हम सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये कलेक्शन क्या होता है? बेटा कलेक्शन होता है एक तरीके से एग्रीगेट, मतलब हमने कई सारी चीजों को इकट्ठा किया, उन सबको एक जगह क्लस्टर किया, तो हम इसको क्लस्टर भी कहते हैं। हम्म, और हम इसको ग्रुप भी कहते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स वाले बच्चों, ये वो ग्रुप नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आप मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ते हैं वो नहीं। हम जो कलेक्शन होता है सिर्फ हम उसी तक अभी सीमित हैं और उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग अब इस कॉन्सेप्ट को उम्मीद है मुझे थोड़ा समझ गए होंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अच्छा, अब हमारी बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि वेल डिफाइंड क्या है। बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है। बेटा वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो एक खास प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी जो भी ग्रुप के इस तरह का हमने ग्रुप बनाया या जो सेट के मेंबर्स होंगे, उनका हर एक के अंदर एक कॉमन चीज होगी कि वो एक खास तरह की प्रॉपर्टी को, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सभी फॉलो करेंगे। ठीक है? जैसे कि अभी हमने लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। सेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हमने ये लिखा। या हमने लिखा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मेंबर्स हैं उनके पास एक खास प्रॉपर्टी है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना यहाँ पे, फर्स्ट वाला और ये सेकंड, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के पास प्रॉपर्टी ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों हम इसको एक और भी तरीके से लिखते हैं। वो क्या तरीका है हमारा लिखने का? ऐसे लिखते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स इज
ए पॉजिटिव इंटीजर। बेटा हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो अच्छा, हमने दो तरीके से चीजों को लिखा। बेटा मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। हाँ बच्चों, तो ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज को दो तरीके से लिखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, हमने देखिए हमारे पास दो मेथड हो गए किसी भी सेट को लिखने के। एक तो बेटा ये है कि हमने पहले लिखा था कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4, एक तो लिखा ऐसे। और बेटा एक हमने दूसरे तरीके से इसको लिखा। कैसे लिखा, x सच दैट, बेटा ये जो डबल डॉट लगा देते हैं ऊपर नीचे, इसको कहते हैं सच दैट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा है कि, यानी x के बाद अगर हम इन दो ऊपर नीचे वाली पॉइंट्स को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक खास प्रॉपर्टी इसके बाद हम मेंशन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये देखिए आप यहाँ पे होगा x इज एन इंटीजर। तो बेटा यहाँ हमने एक ही सेट को, ये क्या है सेट, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप भी। सेट ऑफ इंटीजर, तो हमने इसको किस तरह लिखा, दो तरीके से। ये जो फर्स्ट वाला मेथड है ना बेटा, इसको कहते हैं हम लिस्टिंग मेथड। क्या कहते हैं, लिस्टिंग मेथड। क्यों कहते हैं लिस्टिंग मेथड, बेटा ये लिस्ट होगी ना नंबर्स की, यानी एक एक करके हमने सब सब नंबर्स को लिख दिया। ऐसे लिखा था ना सब नंबर्स, तो इसका मतलब क्या है, लिस्टिंग मेथड में हमने क्या लिखा, हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और इधर हम आ गए, यहाँ क्या लिखा, -1 -2 -3, और इस तरह आप चलते चले गए, -4 -5 एंड सो ऑन। तो लिस्टिंग मेथड में आपने नंबर्स को लिस्ट किया। अब दूसरा मेथड क्या है, आपने एक प्रॉपर्टी लिखी, इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा बेटा आपको ये याद रखने वाली चीज है, ये जो लिस्टिंग मेथड है ना, इसका एक और भी नाम है। ठीक है बेटा, इसका एक और भी नाम है, और जो नीचे वाला मेथड है इसका भी एक और नाम है। तो इसको रोस्टर मेथड कहते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं बेटा, इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या कहते हैं इसको, सेट बिल्डर मेथड। तो हमने किस चीज के मेथड पढ़े हैं बेटा, ये हमने किसी सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड पढ़े। एक है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, जिसमें नंबर्स को लिस्ट बना के लिखते हैं, इंडिविजुअल एक एक मेंबर को लिखते चले जाते हैं। और हमारा जो दूसरा तरीका है वो है प्रॉपर्टी मेथड, यानी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या है, हम एक खास प्रॉपर्टी लिखते हैं और हम कह देते हैं कि एक सेट है। अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा इसको और भी आगे, आगे एग्जाम्पल लूंगा तो और क्लियर होगा आपको। एक सेकंड सेट मैंने लिया, सपोज करिए आपका जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ये बनाया हमने। हम्म, ये लिया हमने। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, अब प्रॉपर्टी मेथड से इसको हम लिखते हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो पहले हम प्रॉपर्टी मेथड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि चीजों का जनरलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड की ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो भी आगे आप मैथ्स पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको इसी मेथड की पड़ेगी। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी familiar with some notations also and with this method also। आप चिंता ना करें, चीजें होती रहेंगी आगे आगे, बस आप चीजों को समझते रहिए धीरे धीरे। बेटा चीजों को बहुत आसान बना दूंगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैथ तो कुछ भी नहीं है बेटा, बस आप मेहनत करिए। जो मेहनत करता है वो तो पहाड़ों को भी तोड़ देता है यार, क्या ये मैथ से छू कर। चलिए, अब बच्चा लोग ये हम लिख रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2। अच्छा, लिखते हैं हम। इस सेट का नाम लिख लेते हैं हम एस। एस इक्वल्स टू, बेटा इसको इक्वल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर such that, अच्छा बेटा इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अब देखो काफी क्लिष्ट हो गया है लिखना, तो ये कई बार क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले आपको उलझाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, तो आप इसको बहुत शॉर्ट में लिखें। सिर्फ इतना लिख सकते हैं आप, x belongs to I such that x greater than 2। आपने सिर्फ इतना लिख लिया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी मेथड। और ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी, और ये मेथड को कहते हैं हम इस वाले को प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा, इस सेट को हम वैसे भी लिख सकते हैं जो हमारे पहले वाला मेथड है, रोस्टर मेथड से। कैसे लिखेंगे इसको, है रोस्टर में लिखेंगे आप इसको इस तरीके से। ये कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2। आपके इंटीजर तो माइनस से शुरू होते हैं, माइनस इंफिनिटी, आई मीन नेगेटिव तो सारे छोड़ दिए क्योंकि 2 से ग्रेटर है। अच्छा, अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 भी ग्रेटर नहीं है 2 से, तो ऐसे मेंबर्स लेने ना आपको जो 2 से ग्रेटर हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन कौन से मेंबर 2 से ग्रेटर हैं। 2 2 से ग्रेटर है नहीं, 3 ग्रेटर है क्या, और इंटीजर भी हो, यस। 4 है क्या, 4 भी है। 5 है क्या, यस। 6 है क्या। तो ये सारे इंडिविजुअली इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल चीजें होती हैं बेटा, प्रॉपर्टी मेथड और रोस्टर। आपका ये जो मेथड है, ये दोनों आप में आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों को एक दूसरे में आप चेंज करके लिख सकते हैं, तो वो आप कन्वीनियंटली कर पाएंगे। चलिए, अब कर लेते हैं कुछ और सेट्स की बात। अब कोई कहने लगे आपको एक ऐसा आप सेट बनाइए जिसमें सिर्फ इवन इंटीजर्स हो, सेट ऑफ। अच्छा बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। बेटा आप इंटीजर्स को तो समझ लो, उसके बाद आगे मैं और चीजें बताऊंगा, चीजें बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। तो पहले हमारा एक फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं इंटीजर्स का, इसके बाद मैं आता हूँ अभी उन सेट ऑफ इवन इंटीजर। कहने का मतलब क्या है बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे प्रॉपर्टी मेथड से, x belongs to I such that, यानी x ऐसा इंटीजर है कि अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे सभी नंबर। तो इसका मतलब क्या है, x इज डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 2। देखिए, चीज एक ही है, लेकिन आप कितने तरीके से लिख पाए इसको। अच्छा, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देखिए। आप थोड़ा चीजों को समझिए इस तरीके से।
मैथ बहुत आसान हो जाएगा, आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं उसके साथ। बेटा पढ़ाई ऐसी चीज है ना, अगर आप मेहनत करते हैं तो जिंदगी में आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, है ना। आप बस मेहनत करते रहिए, पढ़ाई से कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। अच्छा ठीक ठीक है बेटा, यहाँ देखिए अब आप रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड गेट जीरो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं, यहाँ देखिए आप, x इज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, जीरो से चालू करते हैं। भाई जीरो नंबर थोड़ा अटपटा लगता है आपको? जीरो ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो नंबर होना चाहिए कोई फिक्स नंबर है। ये नहीं होना चाहिए कि जी हम तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होता। किसी भी फाइनाइट नंबर से आप डिवाइड कीजिए, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, सबसे डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हमारा वन आ सकता है? वन को डिवाइड करिए टू से, तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो नहीं आ सकता। इस मेथड से भी आप देखिए। अच्छा, क्या वन टू का मल्टीपल है? नहीं ना, तो नहीं आएगा। अच्छा, टू को देखना आप एक बार, टू टू से डिवाइड होता है? यस। थ्री होता है? नहीं। फोर होता है? यस। आप इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, और इधर लिखते चले जाएंगे, माइनस टू भी इस तरह होगा, माइनस फोर भी होगा, और इस तरह आप कंटिन्यूएशन में सेट को लिखते चले जाएंगे। किसी भी प्रॉपर्टी से आप करके देखें तो सेट आपका एक ही बनेगा। और मैं आप कन्वीनियंस के लिए बेटा लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना। क्या बना आपका सेट? आपका सेट बना -4, -2, 0, 2, 4, इस तरह आप लिखते चले गए, 4, 6, 8, 10, और उस तरह भी आएंगे, उस तरफ लेफ्ट की तरफ -6, -8, -10, एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक लिस्टिंग मेथड से, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्टिंग की। और सेट, और सेट यानी इस सेट को आपने एक तरीके से लिख लिया लिस्टिंग मेथड से, यानी रोस्टर मेथड से। दूसरा मेथड क्या है आपका? दूसरा मेथड आपका ये है एक्स सच सेट, ये वाली चीजें लिखी है ना आपने, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी से आपने ड्राइव किया है सेट को, तो ये वाली क्या होगी? प्रॉपर्टी मेथड से हो गया ये, प्रॉपर्टी में। चलिए, ये हो गई बेसिक्स बात। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की। बच्चों बेटा एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा, ठीक है बच्चों। तो अब हम सेट को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे थे, तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड थे, है ना। एक मेथड था आपका क्या? रोस्टर मेथड, रोस्टर और लिस्टिंग मेथड, दोनों ही नाम है इसके, रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। दूसरा किस तरीके से लिखते थे हम? दूसरा लिखते हैं प्रॉपर्टी मेथड से। आई होप वो आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, मैंने कई सारे एग्जांपल लिए बेटा वहां पे इंटीजर्स के। और प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड इसको कहते हैं। सेट बिल्ड होता है ना इस प्रॉपर्टी से, तो इसलिए हम कहेंगे इसको सेट बिल्डर मेथड। बच्चों आपको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है बच्चा लोग, अब हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं मेथड से एक दूसरे सेट को लिखना। देखिए, यहाँ लिखते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पेज को थोड़ा, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर हम लिखते हैं, एक होता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या कहते हैं इसको? सेट ऑफ रियल
नंबर, क्या है ये? नंबर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं आप ऐसे, बेटा इसको मिटा देना, ये इक्वल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो किस तरह होता है? x such that x is a real number। अच्छा बच्चों, देखने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या आप इसको किसी रियल नंबर सेट को या किसी इनफाइनाइट जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हो, काउंटिंग कभी खत्म ना हो, कुछ मेंबर्स को आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या आप पूरे सारे के सारे मेंबर्स को आप लिख सकते हो? जैसे कि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स में लिखा +-1 +-2, जीरो भी लिखा था उससे पहले, 0 +-1 +-2 +-3। अब कहाँ तक लिखेंगे? तो ऐसे में प्रॉपर्टी मेथड बहुत यूजफुल होता है, तो प्रॉपर्टी मेथड ही हम इस्तेमाल करेंगे, यानी सेट बिल्डर ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सेट बिल्डर के बारे में अब अभी हमें ये चीज पता चली क्या, कि इसको फॉर्मली कैसे लिखते हैं सेट को। सपोज करिए कोई सेट है एस, कोई सेट है एस, तो किस तरह लिखते हैं एस को? एक्स सच दैट पी एक्स होल। ठीक है बेटा, यानी अगर एक्स फॉलो होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट पी एक्स फॉलो, या एक्स सेटिस्फाइज पी एक्स, ये सब एक ही बात है बेटा, है ना? आपने ये लिख लिया पी, इसको कैपिटल पी रहने दें, क्योंकि यूजुअली जो नोटेशन है वो कैपिटल पी एक्स रहता है, तो आप इसको एक ही तरह मानो, ये सिंपली प्रॉपर्टी है। तो आपने जो पीछे अभी एग्जाम्पल लिया था इंटीजर का, तो उसमें जो भी आप प्रॉपर्टी लिख रहे थे कि ये मल्टीपल है, टू का मल्टीपल होंगे नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, ये लिखा था ना आपने? किसको लिखा था ये हमने लिखा था सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को लिखा था ना हमने ऐसे, इंटीजर्स। तो हमने सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को इस तरह लिखा लिखा था, एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये यही तो पी एक्स होगी हर बार। जैसे यहाँ पे एक्स इज ए रियल नंबर, तो ये एक प्रॉपर्टी है, यानी जो भी मेंबर्स है ना सेट के, वो एक खास प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में हम कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, तो सेट ऑफ टीचर्स असाइन टू योर क्लास, या फिर जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक सेट होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10। अगर सेक्शन है तो आप कह देंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सेट बन जाता है स्टूडेंट्स का। तो बेटा सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आई रिपीट इट, क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कहने लगूं बेटा ये सेट ऑफ गुड बॉयज इन माई क्लास, तो बेटा गुड इज ए रिडिकुलस प्रॉपर्टी। कौन होता है बेटा गुड? आप मेरे लिए गुड हो, है? चंद्रू के लिए वो गुड नहीं है, दूसरा शिखा के लिए वो गुड नहीं है, लेकिन मैं गुड हूँ। मनोहर के लिए आप गुड है, लेकिन कोई थर्ड मेंबर गुड नहीं है। अच्छा, सपोज करिए मैं मनोहर की बात करता हूँ, मनोहर एक मेंबर ले लिया मैंने क्लास का, और मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ गुड बॉयज, तो देखिए हर एक मेंबर फुलफिल करना चाहिए इस प्रॉपर्टी को। तो मैंने कहा सेट ऑफ गुड बॉयज, अब सेट ऑफ गुड बॉयज कैसे तय होगा? मैं कहता हूँ वो मनोहर गुड है, आप कह रहे हैं बैड है, तो इसको सेट में रखूं ना रखूं? तो एक ऐसी डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई, एक ऐसा एक कंफ्यूजन, एक मैस क्रिएट हो गया, एक कैओस क्रिएट हुआ कि हम सेट में इस पर्टिकुलर बंदे को रखे ना रखें। यानी जब मेंबर्स को डिसाइड ना कर पाए कि ये सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, प्रॉपर्टी को होल्ड कर भी रहा है नहीं भी कर रहा,
अगर ऐसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन हो जाए तो हम कहते हैं जो हमारा कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, सेट ऑफ गुड बॉयज, आपको जो अच्छा लग रहा है बना लो, लेकिन वेल डिफाइंड तो नहीं होगा ना। क्या वेल डिफाइंड नहीं है? मनोहर तो वेल डिफाइंड है, नाम है। लेकिन मनोहर जो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है गुडनेस की, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सर्वमान्य नहीं है, सब नहीं मान सकते उसको। तो इस पे अनसर्टेनिटी है। तो इस बात को समझिए, हमारी प्रॉपर्टी बिना किसी डाउट के होल्ड होनी चाहिए हर एक एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप इसको दिल में मन में बिठा लीजिए। यही वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। अच्छा, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सेट क्या है ऊपर, अभी लिखे थे ना बहुत सारे। बेटा पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा सेट ऑफ गुड बॉयज इन योर क्लास। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? ये सेट है कि नहीं है? सेट ये है या नहीं है? तो बेटा ये सेट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है बेटा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। नहीं है ये वेल डिफाइंड। ठीक है, इसलिए हम सेट को क्या कहेंगे? सेट ऑफ गुड बॉयज को नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट्स नॉट ए सेट। अच्छा, अब बात करें सेट ऑफ बैड बॉयज, वो भी नहीं होगा। भाई बैड भी तो सब्जेक्टिव है ना, आपके लिए बैड है, मेरे लिए बैड नहीं है। इस तरह हम और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स, सेट ऑफ बैड क्रिकेटर्स इन ए टीम। तो किसी खास टीम की आप बात कर रहे हैं, अब गुड बैड की भी बात है। कोई रनिंग में गुड है ना, कोई कोई चौके छक्के मार रहा है, कोई वन वन ले रहा है ज्यादा, वन में गुड है, कोई कोई चौके मारने में गुड है, कोई बोल्ड करने में गुड है बेटा, और कोई किसी में भी नहीं है, लेकिन वो गुड है किसी और तरीके से। वो मतलब थोड़ी सेवा पानी अच्छी करता है, बाकी क्रिकेटर्स इसमें अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें होती हैं बेटा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट प्रॉपर्टी शुड होल्ड। अच्छा, सेट ऑफ हैवी थिंग्स, तो बेटा हैवी डिफाइंड नहीं है। सेट ऑफ हैवी थिंग्स, सेट ऑफ हैवी थिंग्स इन योर हाउस। बेटा यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको आगे जाके, क्योंकि सारी चीजें सेट्स के बेसिस पे आगे चलेंगी। जो भी आप पढ़ेंगे आगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सेट्स पे बेस्ड ही होंगे। चाहे हम फंक्शंस डिफाइन करें वो भी सेट्स पे होते हैं, उससे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे वो भी सेट्स पे ही होते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो भी सेट का होता है। तो आपने सेट अगर नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज को बहुत ध्यान से और बहुत बहुत अटेंशन के साथ आप पढ़ें बेटा। चलिए, हमने डिस्क्राइब करने के मेथड पढ़े, कुछ हमने बेटा सेट पढ़े, है ना। बाकी सेट आप पढ़ना थोड़ा बहुत, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने बताया, सेट ऑफ इंटीजर्स बताया, सेट ऑफ पॉजिटिव तो जो मैंने लेक्चर के शुरू में लिखवाए थे वो सभी सेट्स होते हैं, है ना। उनमें कोई डाउट नहीं है। भाई 2.5 आपका देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे आर, चलो इसको मिटा लेते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं और फिर से हम चीजें लिखते हैं इसी पे। इस कॉन्सेप्ट को आगे से हम आगे थोड़ा अच्छे से कर लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे।
यस। तो बच्चों यहाँ पे आइए आप, अब हम करते हैं, हाँ यस, ठीक है। तो मैं कुछ आपको सेट दे रहा हूँ, तो आपको बताना है कि वो सेट क्लेम करता है या नहीं। मतलब मैं कुछ कलेक्शन दूंगा आपको, तो वो सेट बनाता भी या नहीं बनाता, ठीक है। अब ये है सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1। बेटा रियल की ही बात चल रही है, रियल नंबर या जिस भी तरह के, आप रियल लाइन पे सारे नंबर्स की बात कर रहे हो, तो सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1, तो आप यहाँ पर रियल लिख लें चाहे, है ना, रियल नंबर लिख लें चाहे। फिर इसी तरह करें आप सेट ऑफ इंटीजर्स, यही क्वेश्चन करेंगे आप, ग्रेटर देन 1, है ना, या 2 कर सकते हैं, कोई और भी नंबर हो सकता है, तो ये बनाएगा क्या। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बेटा ये देखिए कि मेरे पास एक नंबर है 1.1, वो इससे बड़ा है कि नहीं है, ग्रेटर है कि नहीं है, हाँ है। 1 है क्या, नहीं है, तो 1 को नहीं लेंगे कलेक्शन में। अच्छा 1.01 भी है, 1.001 भी है, तो बहुत सारे जो भी, लेकिन सिर्फ 1 नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर ग्रेटर देन 1। आपने ऐसे लिख लिया इसको। अच्छा, तो आप किस तरह लिख सकते हैं, आपको जब आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, यानी 1 से शुरू हो जाइए और जो भी नंबर आप लिख सकते हैं आगे तक, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना। तो आप लिखते चले जाइए, इसको वैसे ओपन इंटरवल कहते हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफी है कि इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चलिए, अब हम यहाँ आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा प्रॉपर्टी मेथड होता है, दूसरा था हमारा लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग से कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 2, 3, 4, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। अच्छा, एक और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 3। ऐसे नंबर्स को आपने ले लिया बेटा, तो ये सेट बनेगा। पहले तो ये देखते हैं कि इसमें मेंबर्स क्या होंगे। अच्छा, वन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो पहले हम देखते हैं कि डिवाइड कौन कौन से नंबर, 1 डिवाइडेड है क्या, नहीं, तो हम इस कलेक्शन में नहीं लेंगे। 2 डिवाइडेड है क्या 3 से, नहीं। 3 है क्या, यस। 3 के बाद क्या है, 4 5 नहीं है, 6 है, फिर 9 है। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले गए, है ना। अच्छा बेटा, आप इसको एक और भी तरीके से लिख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स थे ना, उनमें आपने 3 का मल्टीप्लाई ही तो किया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो आप इस सेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये देखते हैं वेल डिफाइंड है कि नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि नहीं। नहीं, वो हमने एक एक करके चेक किया, हमने सेट को वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे, तो ये भी होगा। अच्छा, और क्या नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो सब्जेक्टिव चीजें होती हैं जो आपके लिए मेरे लिए बदलती हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती। वो वैसे मेंबर्स को हम नहीं रखते कलेक्शन में, और अगर रख लेते हैं तो वो सेट्स नहीं बनाते। ठीक है बेटा, तो हमने अभी पढ़ी 2 चीजें। और बेटा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। पहले कर लेते हैं हम पेन का कलर चेंज, है ना।
वापस से आ जाते हैं हम रेड पे। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या क्या काम किया, हमने सीखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स, और इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर ऐसे लिखते हैं ना क्यू से, क्यू इक्वल्स टू पी बाई क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर को जेड और आई दोनों से लिख लेते हैं, यहाँ आप आई की जगह जेड भी लिख सकते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। बेटा ये एंड ये एम्परसेंड बनाते हैं ना ऐसे, इसका मतलब होता है एंड। एंड का मतलब। अच्छा, मैं कुछ बच्चों आपको सिंबल बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे यूज होंगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स का आपने कलेक्शन बनाया, उन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को हम कहते क्या है? बेटा उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट या मेंबर, है ना। और अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला सेट है, जैसे कि ऊपर आपने ये वाला सेट लिखा है पी बाई क्यू, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे? इसमें आएगा, जैसे जीरो भी आएगा, इसमें जीरो बाई वन, जीरो बाई टू लिख सकते हैं। इसमें वन बाई टू भी आएगा, इसमें वन बाई थ्री भी आएगा, वन बाई फोर भी आएगा, ऐसे ऐसे है। फिर आप टू ले लेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, टू बाई वन, टू बाई टू, टू बाई थ्री, इस तरीके से। तो बेटा ये सब इसमें आएंगे ऐसे नंबर। और एक मैं कुछ देर के लिए मेंबर लेता हूँ, वन बाई टू। वन बाई टू इज ए मेंबर ऑफ क्यू। तो बेटा इसको जो मैथमेटिकली हम लिखते हैं, वो हम इस तरह लिखते हैं। मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक नोटेशंस होते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं, वन बाई टू बिलोंग्स टू क्यू। ये जो बन रहा है ना बेटा ई की तरह कुछ, है ना, कुछ ई की तरह का जो सिंबल हमने बनाया, ऐसे बनता है ये, ऐसे सी बनाइए और बीच से इसका पेट चीर दीजिए, हो गया आपका क्यू। तो वन बाई टू बिलोंग्स टू क्यू, और ये हो गया आपका सी, और पेट चीरने के बाद हो गया ये आपका बिलोंग का साइन, या इज ए मेंबर ऑफ। इसका क्या मतलब है? इज ए मेंबर ऑफ। या क्या और भी कह सकते हैं इसको, और इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इज ए मेंबर ऑफ, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू एक इस तरह भी लिखते हैं, और कंटेन्ड इन भी लिखते हैं बेटा, कंटेन्ड इन। इसका मतलब वन बाई टू इज कंटेन्ड इन क्यू। वन बाई बिलोंग्स टू क्यू, वन बाई टू बिलोंग्स टू क्यू, वन बाई टू इज ए मेंबर ऑफ क्यू, वन बाई टू इज, आई मीन एवरीथिंग। जब हमने जो तीन लैंग्वेज लिखी, वन बाई टू इज ए मेंबर ऑफ क्यू, वन बाई टू बिलोंग्स टू क्यू, वन बाई टू इज कंटेन्ड इन क्यू, ये एक ही बात है। और इज कंटेन्ड इन क्यू, आप ये वाली चीज याद रखें। तो कौन किस में बिलोंग करेगा? मेंबर ऑफ द सेट बिलोंग्स टू द सेट। ये तो चीज लिखनी है आपको। ठीक है बेटा, ये एक सिंबल हो गया। अच्छा, एक और भी चीज होती है, एक और भी सिंबल होता है बेटा, मैं बाद में इसकी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी एक ऐसा मेंबर है। यानी अगर मैं ये लिख दूं, देयर एग्जिस्ट एक्स, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए मेंबर एक्स। इसका मतलब ये है, मेंबर किसका, किसी सेट की बात चल रही होगी। अच्छा चलिए, अब हम वापस चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये चीजें बताई, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी लिया, रियल नंबर का भी एग्जांपल लिया, नेचुरल का भी लिया, इंटीजर्स का भी लिया। तो ये हमारे दो मेथड हुए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि बेटा आपकी ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। ऑब्जेक्ट्स यानी मेंबर्स,
यानी ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स, वो सब एक ही बात है। यानी सेट के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सेट जिनसे मिलके बना होता है, सेट के जो सदस्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट। ये सब एक ही बात होती है बच्चों। तो मुझे लगता है इस पे काफी डिस्कशन हो चुका है कि सेट क्या होता है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे क्या? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट। बेटा कार्डिनल नंबर क्या होता है? अच्छा, हमारे पास जो सेट है, कोई भी, सपोज करिए मैंने एक सेट बनाया। बेटा आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। मैथमेटिक्स ऐसे ही चलता है। आपने एक सेट लिया 0 1 2 3। बेटा इसमें मेंबर्स कितने हैं? आप काउंट करिए। भाई फर्स्ट से करिए ना। फर्स्ट मेंबर क्या है? 0, सेकंड 1, और थर्ड मेंबर क्या है? 2, और फोर्थ है 3। यानी 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4। तो 4 मेंबर्स है। अच्छा, तो बेटा जो मेंबर्स की काउंटिंग अगर हम करें, वो एक नंबर आती है। जैसे कि हमने एस की काउंटिंग की, मेंबर्स की, वी आर काउंटिंग द मेंबर्स ऑफ एस, तो कितनी आई? 4 आई ना। यस, 4 आई। तो 4 को कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस। ठीक है ना? 4 इज कार्डिनलिटी ऑफ। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है इस लैंग्वेज से। कार्डिनलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है मेंबर्स ऑफ सेट की अगर काउंटिंग करें तो उसको कहते हैं, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट इज कार्डिनलिटी। और फालतू का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब बेटा देखो जैसे मैथमेटिक्स चलता है, हमें वैसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा इजी लें और थोड़ा मैथमेटिकल वे में ही हमें चलना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ये सब एक ही बात है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज देखी कि यहाँ पे 4 मेंबर थे। अच्छा, मैं कोई नया मेंबर लूं S1, नया सेट लेता हूँ S1, और इसमें कुछ मेंबर मैं घटाता हूँ या बढ़ाता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब कितने हो गए बढ़ के? कितने हो गए? अब हो गए बेटा मेंबर्स 5। तो 5 इज द कार्डिनलिटी नाउ। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो भी। अच्छा, हमें कोई सेट दिया है, ये हमने 1 लिया, ये हमने सेकंड लिया, एक हमने लिया। ये तो नंबर्स के सेट की हमने बात की अभी तक। सपोज करिए हम एक ऐसा सेट बनाते हैं, सेट ऑफ वोवल्स बना लेते हैं। सेट ऑफ वोवल्स। क्या होते हैं वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको वी का नाम दे देते हैं, हम वी लिख देते हैं इसको। वी इक्वल टू दिस सेट ऑफ वोवल्स, है ना? ऐसे अपने सेट ऑफ वोवल्स आप इसको पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं वी की कार्डिनलिटी देखूं, यानी सेट ऑफ वोवल्स की कार्डिनलिटी, या कहूँ कि ऑर्डर कितना है, तो वो कितना होगा भाई? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, इस तरह हम और भी बना सकते हैं। सपोज करिए एक बास्केट है ना? बास्केट बी है, और उसके अंदर आपकी मम्मी कुछ सामान खरीद के लेके आई, फ्रूट खरीद के लाई। अब उसमें एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है। ये गुआवा, गुआवा। ठीक है बेटा, मतलब मैं एप्पल, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज और पीच। अरे आड़ू तो खाए होंगे यार, आड़ू का मौसम है, और दूसरे सीजन के भी आने लगे। तो कितने मेंबर्स हो गए इसमें? 1 2 3 4 5। तो कितनी होगी बी की कार्डिनलिटी यहाँ से? यानी कार्डिनलिटी ऑफ बास्केट इज 5। बेटा आपको ये चीजें क्लियर है? तो बेटा इस तरीके स्लो जाएंगे शुरू में, आपको जैसे बेसिक समझ में आता है, तो फिर हम इसका पेस बढ़ाएंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे।
ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा स्लो चल, मेरा मानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमेशा स्लो चलिए, और जब एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं तो एडवांस में कुछ भी नहीं है बेटा, बेसिक टूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। वो टूल हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सही कहा ना बेटा मैंने? ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया, क्लास के स्टूडेंट्स का हो गया। अब आपकी क्लास में पढ़ते हैं 28 स्टूडेंट, 28 स्टूडेंट, तो उन सबके नाम लिख लीजिए। तो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का भी एक सेट हो गया। तो मेंबर्स जो हो सकते हैं किसी सेट के, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, कुछ घर के लॉजिस्टिक्स आइटम्स हो सकते हैं, है ना? जैसे आप डिलीवरी मंगाते हैं तो कई सारे आइटम इकट्ठे मंगा लेते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो वहां पे भी वो भी एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम। आप इस तरह चीजों को समझिए। ठीक है, तो बेटा ये आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो हुई हमने जब हमारे पास कुछ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है कि सर्टेन लिमिट तक, सर्टेन मतलब जैसे कि आपने 5 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 20 लिखा, 200 लिखा, 1000 लिखा, तो एक आपको एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, एक सर्टेन नंबर मिल रहा है। अगर काउंटिंग हम करने लगे तो काउंटिंग रुक जाएगी एक लिमिट के बाद। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में। तो जब काउंटिंग आपकी रुक जाए, यानी एक फाइनाइट नंबर आए, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं फाइनाइट सेट। यानी जब मेंबर्स फाइनाइट हो काउंटिंग में, तो उन्हें कहेंगे ऐसे सेट्स को फाइनाइट सेट। So finite set is a set that contains finite number of elements. A set that contains finite number of members is finite set. और अगर जो ऐसा ना हो तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। वो आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। अच्छा बेटा, हमने अभी जो बात करी, मैंने कहा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक ऐसा सेट डिफाइन करें उसमें कोई मेंबर ही ना हो। सपोज करिए आपकी फैमिली में बहुत सारी, घर पे आप रहते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं कहने लगूं कि एक सेट बनाइए जिसमें कि सिनेमा थिएटर हो। आपके घर में जो आप जाते हैं ना, टीवीएस वगैरह, पीवीआर वगैरह फिल्म देखने के लिए, कि सेट ऑफ सिनेमा स्क्रीन इन योर हाउस। बेटा वेल डिफाइंड तो है ये। वेल डिफाइंड क्यों है ये? कि या तो स्क्रीन होगी या नहीं होगी। अब स्क्रीन में कोई डाउट नहीं है, सिनेमा स्क्रीन में किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा नहीं ये सिनेमा स्क्रीन है और मैं इसको सिनेमा स्क्रीन नहीं मानता। तो वेल डिफाइंड तो है, वेल डिफाइंड तो है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? स्क्रीन नहीं है हमारे पास। सेट है लेकिन मेंबर नहीं है। ऐसे सेट को कहते हैं हम एम्प्टी सेट। इसको हम फाइव से भी लिख देते हैं बेटा। अच्छा, इसके कई नाम और भी होते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो। जैसे कि इसको हम कह देते हैं नल सेट, और वॉइड सेट भी इसी को हम कह देते हैं। नल सेट और वॉइड सेट भी हम इसी को कहते हैं। दो नाम होते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, और भी कई सारे सेंस से नाम होते हैं, पर कहने का मतलब यहाँ पे साफ यही है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एक भी नहीं। अच्छा बच्चों, फिर इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? यानी डरिए मत, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 0। तो एम्प्टी सेट की हमेशा कार्डिनलिटी कितनी होती है? कार्डिनलिटी को कैसे लिखते हैं, कैसे बताया था मैंने आपको? दो तरफ दो लाइंस खींचते हैं, वर्टिकल लाइन, और बीच में ले लेते हैं उस सेट को और लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये हो गया 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, खाली हमने क्यों लिखा? जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो बेटा खाली लिखेंगे ना। तो आप दोनों नोटेशन चलते हैं इसके, ये भी नोटेशन चलता है इधर वाला और ये भी चलता है।
अच्छा बेटा, मुझे ये दो ही नोटेशंस पता है और यूजुअली यही यूज होते हैं। कई लोग नल सेट को एन से भी लिख देते हैं, तो वो अपनी उनकी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, एक खास बात और भी मैं आपको एम्प्टी सेट की बताऊंगा आगे जाके। बेटा टाइम कम है और चीजें आपको बहुत सारी करानी है, तो आगे की चीजें आगे करा। सिंगलटन सेट कुछ नहीं बेटा, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी ए सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन यानी सिंगल, सिंगल एलिमेंट, सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज सिंगलटन सेट। तो क्या होगा ऐसा सिंगलटन सेट, बताइए। बताते हैं ना आपको सिंगलटन सेट। आप एक ऐसा प्राइम बताइए, प्राइम नंबर समझते हैं आप? चलो मैं आपको पहले प्राइम नंबर ही बता देता हूँ। प्राइम नंबर, बेटा भूल भाल गए होंगे ना आप लोग, है ना? कुछ लोग आप में शैतानी भी करते हैं, लॉकडाउन में तो आप ज्यादा बिगड़ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधे कर दूंगा बच्चों, मेरे साथ आप जुड़े रहें और आपको इंटरेस्ट जगा के मानूंगा। बस आप जुड़े रहें, है ना? और थोड़ा शुरू शुरू में नर्वस भी होता है, टीचर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ये वो, बच्चों पूरा एक्टर बनना पड़ता है पढ़ाने के लिए। और मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, ये सब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब थोड़ी सी गलती होगी बोलने में इधर उधर, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, तो मुझे कई बार रीटेक भी लेना पड़ता है। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, आपका पढ़ने का काम है, और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। फ्री कंटेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोश बनाए रखिए, मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है बच्चों आपको। चलिए बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं वो बता रहा था आपको। बेटा प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, नंबर 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 दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। अरे फैक्टर्स क्या होते हैं? सिक्स को आपने डिवाइड किया, टू से भी होता है, थ्री से भी होता है, सिक्स से भी होता है, तो ये हो गए फैक्टर्स। यानी जिन नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं किसी इंटीजर को, इंटीजर्स के ही होते हैं फैक्टर्स, है ना? ये बात याद रखना। जो भी हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर नंबर की। ये नोट करने वाली बात है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यूजुअली हम पॉजिटिव ही लेते हैं प्राइम्स को। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप ये सेट कर लें अपने माइंड में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। टू कौन कौन से होते हैं? अरे कोई भी नंबर ले लो यार, टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, दो तो सबके ही होंगे, होंगे ना? टू का वन होगा एक तो, वन टू को डिवाइड करता है, यस। देखो हम टू से शुरू करते हैं, है ना? तो वन, एक मैं साइन ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ऐसे, वन डिवाइड टू, इसका मतलब है डिवाइड। वन डिवाइड टू, यस। टू डिवाइड टू, यस। कोई और डिवाइड करता है? नहीं। इनके अलावा अदर फैक्टर, यहाँ लिख देता हूं मैं, अदर फैक्टर, नो। अच्छा यही तो कंडीशन है हमारी, नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। तो इसका मतलब टू क्या हो गया आपका? ये टू हो गया आपका प्राइम। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई और एग्जाम्पल इस तरह। हम लेते हैं वन को। अच्छा वन वन को डिवाइड करता है, यस। बेटा कोई और ऐसा नंबर है जो वन को डिवाइड करता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है हमारी। कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो वन को डिवाइड करता हो? सिर्फ वन है, कोई नहीं करता ना। अदर, अदर फैक्टर, नो। और हमें तो सिर्फ दो फैक्टर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो से, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। इफ यू हैव ओनली टू फैक्टर्स टू डिवाइड ए नंबर, if you have only two positive integers to divide a number, not less than two, not more than two, exactly two, then the number is said to be prime number. ठीक है बेटा?
तो वन प्राइम नहीं है, हमने लिया नंबर वन, इसको हमने क्या कहा, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। और इसको हमने क्या लिखा था, टू को कहा था हमने कि ये है प्राइम, और वन नॉट प्राइम। सिंस, इसको सिंस कहते हैं बेटा। अच्छा, मैं कुछ आपको सिंबल भी बताना चाहता हूँ। आपने 2 पॉइंट्स लिखे एक लाइन में, देख रहे हैं ना आप इधर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो आपने 2 पॉइंट्स लिखे ऊपर एक लाइन में, उनके बीच में कुछ नीचे लेके पॉइंट लगा दिया ये, तो बेटा इसको कहते हैं सिंस। यानी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है और हमें वो बतानी होती है, तो हम लिखते हैं इस सिंबल को, है ना। तो वन इज नॉट प्राइम सिंस वन इज डिवाइडेड बाई वन, बट नो अदर फैक्टर, और वन इज देयर, इसलिए। अच्छा, थ्री को देखते हैं, थ्री को देखते हैं, थ्री भी प्राइम है क्या? अरे है ना, कैसे? वन डिवाइड करता है थ्री को, करता है, यस। टू करता है, नहीं करता। थ्री करता है, यस करता है। कोई और करता है? अरे नहीं करता, नहीं करता बेटा, कोई और नहीं करता। नो अदर फैक्टर, नो अदर फैक्टर। तो बच्चों, ये हो गया आपका नो, ये हो गया आपका नो अदर फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। तो इसका मतलब थ्री क्या हो गया आपका, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स रखता है, एग्जैक्टली टू इंटीजर्स डिवाइड करते हैं थ्री को। तो हम क्या कहेंगे इसको, थ्री को, कि थ्री इज प्राइम। अच्छा, अब मैं एक सेट बना रहा था, सिंगलटन सेट, है ना। चलिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना, थोड़ा ये मैथ हो गया इधर। तो ये लिख दिया हमने, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ, पॉजिटिव लिख लेते हैं और क्लैरिटी के लिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बेटा ये तो हो गया आपका। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको टू जेड लिख सकते हैं, टू और जेड, या टू आई लिख सकते हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं बेटा, इसमें जीरो भी है, इसमें टू भी है, फोर भी है, देखा था ना आपने। यानी वो मल्टीपल, तो क्या ये सिंगलटन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार एक से ज्यादा मेंबर्स है ना। ये जो टू जेड है, इसमें ये वन के इक्वल नहीं है ना, वन के इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। तो प्राइम वाली बात मैंने आपको अलग बताई, वो सिंगलटन सेट से कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको अलग से बताया, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ प्राइम नंबर। अच्छा, मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो सिंगलटन सेट, आप चेक करेंगे, पहले मैं बताता हूँ कि बनाएगा कि नहीं। सेट ऑफ इवन प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो बेटा पहले तो यही देख लो ना कि प्राइम का सेट क्या बनेगा। सपोज करिए मैंने पी को ले लिया, पी ले लिया, सेट ऑफ प्राइम्स को इस तरह लिख लिया आपने, पी टिल्टेड करके थोड़ा स्टाइल से। तो क्या लिखेंगे आप, वन प्राइम नहीं होगा, मैंने अभी प्रूव किया। टू होगा क्या? यस होगा। थ्री भी होगा। फोर हो गया क्या? नहीं होगा, क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर है, वन टू एंड फोर भी फोर को डिवाइड करता है, तो फोर नहीं होगा। फाइव होगा क्या? हाँ, वन और फाइव दोनों डिवाइड करते हैं, कोई और फैक्टर नहीं है। सिक्स होगा क्या? टू थ्री सिक्स, नहीं। सेवन होगा क्या? होगा, यस। चलिए, हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। इस तरह ही आप बढ़ते चले जाएंगे, और जो भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, कि सेट ऑफ प्राइम, या उस नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम। तो मेंबर्स ऑफ दिस पी इज ए प्राइम नंबर। अच्छा, ये कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। बेटा इवन प्राइम नंबर कितने हैं, यानी टू से डिवाइड होने वाले नंबर पी के अंदर क्या है। मैंने प्राइम का पूरा सेट ले लिया है, प्राइम सेट। तो इसमें बेटा एक ही तो मेंबर है, ओनली टू।
हमने इसमें से सिर्फ एक ही पिक किया, टू, बाकी तो नहीं है ना इवन। भाई प्राइम तो है पर इवन नहीं है। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? ये जो हमने सेट एस बनाया है यहाँ पे, एस, इसमें कितने मेंबर्स हैं? बेटा इसमें मेंबर्स होंगे ओनली वन, और वन मेंबर होते हैं तो एस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। अब थोड़ा बेटा आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूँ चलो। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन योर स्कूल, या सेट ऑफ डायरेक्टर्स इन योर एकेडमी, या सेट ऑफ फादर, सेट ऑफ मदर। बेटा एक ही तो होती है, एक फादर है एक मदर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड फादर, जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से आपके फादर हैं या मदर, एक ही होंगे। तो ऐसे सभी सेट क्या बनाएंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है। सेट ऑफ मॉनिटर, ये सभी सेट्स होंगे आपके सिंगलटन सेट। और बताऊं? चलो और बाकी बाद में करेंगे बेटा, और भी चीजें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन नंबर जिन नंबर्स की काउंटिंग, जैसे सेट यहाँ यहाँ लीजिए, कोई सेट है एस, और मैंने कहा कोई फिक्स नंबर आ जाता है एक लिमिट के बाद। सपोज करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और किसी 10वें नंबर पर खत्म हो रहा है, कभी 11वें पे हो रहा है, कभी 12वें पे हो रहा है, कुल मिला के कभी एन पे हो रहा है। एन हमने एक नंबर मान लिया है ऐसे ही, मतलब एनथ नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थ्री, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एनथ। कुल मिला के अगर इस तरीके से मैं इसके सेट सेट को किसी को लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट पोजीशन का कोई A1 एलिमेंट है, सेकंड पे A2, थर्ड पे A3, फोर्थ पे A4, A5, इस तरह आप बढ़ते चले गए, है ना। और A10 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे AM, और बस यहाँ पे सेट खत्म हो गया। ये सेट खत्म हो गया। सेट बेटा ये तो इंडेक्स है इनके, यानी हमारी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एन पे जाके खत्म हो गया। तो सेट क्या था बेसिकली हमारा? हमारा सेट था A1, A2, A3, 3, चलते चले गए, और बाद में हमने AN लिख दिया, और यहाँ पे सेट हो गया हमारा टर्मिनेट। अरे ये क्या, अच्छा, A1, A2, A3, डॉट 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 AN, बस। तो इसकी काउंटिंग कितनी होगी एस की? एस की काउंटिंग होगी बेटा यहाँ पे एन, ये लिख रहे थे ना हम यहाँ पे, ये। तो इसकी काउंटिंग होगी बेटा एन। तो अगर आपको ऐसा नंबर कोई मिल जाए, 10, 20, 2000, 10 लाख, या और भी बड़ा, करोड़, करोड़ टू, एनीथिंग, तो हम ऐसे सेट्स को कहते हैं फाइनाइट। यानी कभी ना कभी टर्मिनेट हो जाएगा इंडेक्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये सीरीज कहीं जाके रुकेगी। और अगर रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो हम कहते हैं सेट हमारा फाइनाइट है। और अदरवाइज नहीं रुकती तो हम कहते हैं हमारा सेट इनफाइनाइट है। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए फाइनाइट सेट के, तो आप कर लेना उसको। सेट ऑफ इंटीजर, अब इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं आगे। मैंने आपको लिखवाए भी थे, आई और जेड, आर, क्यू, सी। ठीक है, एक सेकंड बेटा। होल्ड करिए बेटा।
यस, यस। तो बच्चों अब ये वाला जो सेट है आपका, इसको आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये, कौन सा सेट क्या होता है। अब आपको याद हो जाना चाहिए, है? सेट ऑफ रियल नंबर, ये नहीं होना चाहिए। सर ने बताया और आप भूल गए। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, बता चुका हूँ, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर। और ये बेटा आप थोड़ा पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा इसी में, लेकिन उस टाइम सेट का टॉपिक जा चुका होगा, तो वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ये रियल के बाहर की दुनिया होगी। जो आपने रियल लाइन पे पढ़े ना अभी तक, सारे सेट जो भी पढ़ा है मैंने रियल थे वो, ये थोड़ा, ये प्लेन में आप रिप्रेजेंट करते हैं इनको। रियल नंबर्स को खाली लाइन पे करते हैं। तो पहले आप लाइन में थे, अब आप प्लेन में हैं। यानी पहले रस्सी थी आपके हाथ में सीधी, और अब आप हैं बोर्ड पे। ठीक है, ऐसे समझिए आप। ठीक है बच्चों, ये हो गए सेट, और ऐसे ही बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस कर देंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू प्लस कर देंगे। और बेटा याद रखना, लेकिन सी में प्लस माइनस नहीं होते, क्योंकि इसके नंबर्स की आप कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। इनमें तो कर सकते हैं ना, भाई टू इज लेस देन थ्री, थ्री इज लेस देन फोर, है, टू इज ऑल्सो लेस देन फोर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा नहीं होता, आपने दो नंबर पिक किए और आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आईआईटी जेई में भी ये चीज पूछी जाती है, तो आप हमेशा याद रखें इस चीज को, कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। वो मैं आगे बताऊंगा बाकी प्रॉपर्टीज, ये आपको समझाने के लिए। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल, ऐसे नेगेटिव होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। सब कुछ इस तरीके से आप कर लेंगे। कई कई बार मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, रिपीट मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का बेटा क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट से हमारा ये है मीनिंग, कि जो भी हम सेट्स ले रहे हैं, यानी आपने एक सेट बनाया, मैंने एक सेट बनाया, दीपशिखा ने एक बनाया, दीपांशी ने एक बनाया, दीपिका ने एक बनाया, आरजू ने बनाया, आयुष ने बनाया, आदित्य ने बनाया। जो भी सेट्स बनाए, जो भी बनाए, उनका एक बिगर सेट होगा, वो सभी उसमें लाई करते हैं। यानी जो हमारी दुनिया है ना बड़ी, वो एक हमारी, हमारा वो भी एक सेट ही होगा, उसी में से एलिमेंट्स आते हैं। अब आप कहने का मतलब ऐसे समझिए कि ये जो सभी आपने सेट बनाए थे ना, वो एक ही बड़े सेट से आ रहे हैं। अरे कहीं से तो एलिमेंट लेके आएंगे ना सेट बनाने के लिए, लेके आएंगे ना। तो उस तरह अगर का सेट हमें मिल जाता है कोई, और मिलता ही है हमेशा सेट थ्योरी के अंदर, ये कंपल्सरीली है। कोई हम फ्रेमवर्क तो लेके चलेंगे, कोई फ्रेम तो लेके चलेंगे, है ना। तभी हमारी सेट थ्योरी काम करती है। आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी वहां पे। इस लेक्चर में नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेन डायग्राम बताऊंगा। वो एक अलग चीज है, रिप्रेजेंटेशन है, चीजें हैं, वो बहुत अच्छे से आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को वहां पे भी समझाऊंगा। और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। तो यूनिवर्सल सेट इसी तरह का सेट होता है। तो अभी के लिए चलो, आपने ये समझा कि आपका सेट, मेरा सेट, है ना, दीपांशी का सेट, दीपिका का सेट, आरजू का सेट, आयुष का सेट, आदित्य का सेट, अनुज का सेट, अमित का सेट। तो हम लिख देते हैं टू कॉर्नर पे यू। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। बेटा लेकिन यू के बाहर कोई नहीं जा रहा। ये जो बड़े वाला है ना, बिगर,
पूरा रेक्टेंगल के जो एलिमेंट्स हैं सभी कोई ना कोई सेट, कोई ना कोई मेंबर इसके अंदर, तो इस यू को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब जो भी सेट है आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे सेट हैं, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। बेटा जो भी मेंबर है यू से ही आ रहे हैं ना, सभी के यू के अंदर ही है ना जो भी कुछ है ना। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। समझाना था आपको बस, ये कोई अलग चीज नहीं है। यानी जो भी सेट आप डिस्कशन में रख रहे हैं उनका एक बिगर सेट होता है, एक रेफरेंस सेट होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर हम चीजें कुछ इस तरह लेते हैं। एक है सेट S1 मेरे पास, एक है S2। सपोज करिए S1 के अंदर मेंबर है M। सपोज करिए इसके अंदर M मेंबर, M जैसे 10 20 30 कोई वैल्यू होगी M की। इसी तरह S2 के अंदर भी कुछ मेंबर्स होंगे। ये बेटा याद रखना, इसको क्या कहते हैं, वो खतरनाक सा एक टर्म था ना आपके लिए, कार्डिनलिटी, याद दिलाता रहूंगा। तो S2 इक्वल्स टू N। तो इन दो सेट्स को S1 S2 को मैं कब इक्विवेलेंट कहूंगा? अगर M और N इक्वल हो जाए तो। यानी इफ M इक्वल टू N देन S1 इज इक्विवेलेंट टू S2। बेटा ये जो साइन है ना, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी हम दो ऐसे सेट लेके चलते हैं, उन्हें पता करते हैं कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। एक मैंने सेट लिया S और एक मैंने लिया T। S मैंने एक ऐसा सेट बनाया, सेट ऑफ आपके लिए सिंपल से सेट बनाना पड़ेगा बेटा कोई। हाँ, सेट ऑफ T1 प्राइम, T1 प्राइम प्राइम। एक है सेट ऑफ, बेटा ये सेट है, मेरी कभी कभी बेटा हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ कर दिया है ना, मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, और उम्मीद है आप मेरी इस चीज को समझ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। हैंड राइटिंग का तो मुझे पता नहीं कितनी अच्छी आप करा पाऊंगा, मैथ्स वाले बच्चों के साथ, मैथ्स वाले टीचर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअल में मेरी हैंड राइटिंग इतनी बेकार नहीं है। चलिए, जो भी है, बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, हैंड राइटिंग कुछ ज्यादा नहीं। सेट ऑफ ओड प्राइम, सेट ऑफ ओड प्राइम। तो बेटा ये क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें सिर्फ 2 आता है। इसमें क्या आते हैं, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, बहुत सारे आते हैं, आते ही रहते हैं बेटा, एंड सो ऑन। तो ये सेट है फाइनाइट। ये क्या सेट है, फाइनाइट, फाइनाइट है ना। तो और ये है इनफाइनाइट। अच्छा, मैं फिर से याद दिलाता रहूंगा आपको, फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी सिर्फ 1 एलिमेंट, तो टर्मिनेट हो गया ना प्रोसेस। फर्स्ट फर्स्ट पे रुक गए हम, सेकंड तो एलिमेंट है ही नहीं। 3 5 7, अच्छा ये रुक ही नहीं रहा, फाइनाइट है ही नहीं ये, तो इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं 2 की कार्डिनलिटी कितनी है, 1। यानी इसको क्या लेते हैं, मैं लेता हूँ S इक्वल्स टू दिस, और T इक्वल्स टू हमने लिया वही सेट यार, ये फिर से लिख लो, 3 5 7। बेटा बड़ी मेहनत हो जाएगी रबड़ ला के, 3 5 7 11 13, ये सब ऐसे नंबर, और ये कभी खत्म नहीं होते बेटा, इंक खत्म हो जाएगी।
स्पेस खत्म हो जाएगा लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होंगे। तो ये कितना कितना कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि फाइनाइट नहीं है तो ये इनफाइनाइट। बेटा ये इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता आपने कभी पहले पढ़ा या नहीं, ये सिंबल्स है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, या इसको कुछ लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं, एक ही बात है। इन्फिनिटी और इनफाइनाइट एक ही बात है, बेटा याद रखना। और मैं आपको सिंबल्स ये सारी चीजें बताता रहूंगा बीच बीच में। अच्छा, कोई भी लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज है। आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो नेक्स्ट आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप एक फ्लो बना के पढ़ें, जिस तरह फ्लो बनाते हुए ये सीरीज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपना फ्लो बनाए रखें। तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि वन इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यही तो कंडीशन थी। चलिए, फिर भी आपके लिए एक बार मैं डेफिनेशन को इस कॉर्नर पे ले जाके लिख देता हूँ। अरे कहाँ, ठीक, बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी डेफिनेशन। क्या, टू सेट आर said to be equivalent if they have they have equal number of elements। अच्छा, एक बात नोट करने वाली और भी है बेटा यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे ये भी नंबर का सेट, ये भी नंबर का सेट, है ना। तो इक्विवेलेंट की हमने चर्चा की, यानी दोनों नंबर के ही सेट हो, ऐसा नहीं है। एक मैं और एग्जांपल लेके इसको खत्म करूंगा, इक्विवेलेंट सेट्स वाली कंफ्यूजन को। यहाँ लेते हैं, आपने एक सेट लिया ए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जो कैपिटल केस में ए बी सी डी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। यानी जब भी आपको कोई सेट बताना होगा, सेट ए सेट बी, तो कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल केस में लिखेंगे। और जो स्मॉल केस, स्मॉल होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे, ये लिखते हैं हम, और ये एक्स वाई जेड, इस तरह के जो भी होते हैं ये होते हैं मेंबर्स। याद रखना, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है बस, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन होती है ना बेटा। मेंबर्स होते हैं स्मॉल वाले के, और ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेट्स होते हैं। कैपिटल केस, कैपिटल केस होते हैं। इक्विवेलेंट सेट का भी कोई मतलब नहीं है बेटा, मैं तो आपको बस बताना चाहता था कि सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और मेंबर्स को स्मॉल केस लेटर से लिखते हैं। अच्छा, एक सेट हमने वही लिख लिया, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ ओवल्स, ओ, ओ है बेटा ये, यू, ये बेटा ओ है, ओ, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा वही, सेट ऑफ इवन प्राइम, या मैंने लिख लिया दूसरा सेट लिख लिया 1,2,3। तो फर्स्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट है, ए के अंदर, ए के अंदर है 5 एलिमेंट, और बी के अंदर कितने, 3 एलिमेंट। ए और बी इक्वल नहीं है, क्योंकि, है ना, ए और बी की कार्डिनलिटी यानी ए और बी के जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो हम कहेंगे द सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी, ये वाली चीज। अच्छा बच्चों, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको और बतानी चाहता हूँ यहाँ, ये थोड़ा स्पेस हमें मिल गया है यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ। वो ये कि जैसे हमने लिखा कि एक सिंबल होता है बिलोंग टू, मैंने ये बताया ना बिलोंग टू, जैसे हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी मेंबर एक्स, स्मॉल एक्स क्या है,
मेंबर। और ये क्या है, सेट। तो एक्स इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, या एक्स बिलोंग्स टू है, इज ए मेंबर ऑफ, और इज कंटेन्ड इन, इज कंटेन कंटेन्ड इन। ये एक ही बात होती है बेटा, अगर मेंबर और सेट के बीच बात चल रही है तो। कंटेनमेंट का रिलेशन दो सेट्स के बीच भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर एक एलिमेंट है और एक सेट है तो वहां भी हम इस एलिमेंट इज कंटेन्ड इन ऐसे यूज कर लेते हैं। जैसे टू आपका रियल नंबर है, तो टू इज कंटेन्ड इन रियल नंबर सेट, है ना। जैसे ए इज ए वोवल, तो ए बिलोंग्स टू वोवल सेट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, वोवल सेट है यहाँ पे, या ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक, वोवल सेट, वोवल सेट। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, यहाँ पे चीजें हमने कवर की। टाइप्स ऑफ सेट तो आपने कवर कर ही लिए थे पहले। तो मैं दूसरी जो चीज बताने वाला था वो है रिलेशन बेटा नॉट कंटेन्ड इन। एक तो हो गया कंटेन करता है, डज नॉट बिलोंग हो जाएगा इसका मतलब इस सिंबल की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि ये बिलोंग नहीं करता। डज नॉट बिलोंग टू। सपोज करिए, अब मुझे लिखना है सी, सी बिलोंग्स टू वी, ये तो सही नहीं है ना बात। सी बिलोंग नहीं करता ना, सी डजंट बिलोंग, तो आपने ऐसे लिख दिया। वोवल सेट में सी बिलोंग नहीं करता ना, आपने एक सेट लिखा 1 2 3, या 1 2 3 5, मैंने ये लिख लिया। तो मैं कह सकता हूं कि वन बिलोंग करता है सेट को, करेक्ट। टू बिलोंग करता है सेट को, ये भी करेक्ट। थ्री बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट। फाइव बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट। लेकिन कोई कहे कि फोर बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी फोर बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये बात गलत है। और जब गलत होता है ना बिलोंगिंग का रिलेशन, तो हम कहते हैं फोर डज नॉट बिलोंग टू ए, या फोर इज नॉट कंटेन इन ए, या कहते हैं फोर इज नॉट ए मेंबर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट ए मेंबर, मेंबर ऑफ। और तीसरी चीज हम क्या लिख लेते हैं, इज नॉट कंटेन। तो बेटा ये बात भी बहुत याद रखने वाली है आपको, मैं बता रहा हूँ। तो ये आप इस तरीके से करें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैंने कुछ सिंबल्स आपको बताए, एक फॉर ऑल बताया था मैंने, कि जब कोई प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड हो जाए तो हम कहते हैं फॉर ऑल है। ठीक है, बताएंगे उसका मीनिंग भी। अभी के लिए आप फेमिलियर हो जाइए सिंबल्स के साथ। चलिए ये, अब बात करते हैं इक्वल सेट की। एक हमने कहा इक्विवेलेंट सेट, यानी जब दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब करते हैं इक्वल सेट्स की बात। दोनों में क्या डिफरेंस है इक्विवेलेंट सेट्स में और इक्वल सेट्स में। बेटा ये है कि एक सेट है ए मेरा, और उसके अंदर है ए ई आई ओ यू। दोनों का फर्क समझना जरूरी है। बेटा कुछ ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको, एक्चुअली कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, कुछ फिक्स एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जिससे कि हम चीज को गहराई से समझ सकें। और भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे जब टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी, इस तरह की चीजें होंगी, तो वहां पे करेंगे, क्वेश्चन सेशंस भी होंगे। चलिए, और एक सेट है मेरा बी, 2 4 6 8 और 10। बेटा देखने वाली बात यह है कि ए के अंदर नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। अच्छा, बी के अंदर भी 5 है, देखो आप काउंट करके 2 4 6 3 हो गए और 2 5। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू बी, यानी नॉट इक्वल्स टू बी, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है। और कार्डिनलिटी इक्वल होती थी तो हम क्या कहते थे उनको, हम कहते थे सेट ए इज इक्वलेंट टू बी।
यही तो कहते थे हम, ऐसा होता था तो ऐसा होता था, और हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है बच्चों, अब आगे हम क्या करेंगे, बेटा बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, एक सेकंड के लिए आप गायब हुए तो सब कुछ गायब, फ्लैश आउट। अच्छा ठीक है, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो है, इक्विवेलेंट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बेटा इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। दे मस्ट हैव इक्वल एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, दे मस्ट हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? जितने एलिमेंट ए के पास है उतने ही बी के पास होने चाहिए, जो जो एलिमेंट ए के पास है वही बी के पास होने, जो बी के पास है वही ए के पास होने चाहिए। तो कहने का मतलब, पहली कंडीशन क्या है इक्वल होने के लिए, वो ये है कि दोनों में मेंबर एक तो बराबर हो, पहली कंडीशन होना चाहिए। अगर इक्वल होना है तो पहले इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, समझे बच्चे? एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। अब आपने लिया एक दूसरी कंडीशन कि हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है वो होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो बी में करना चाहिए। क्या? एक्स बी में बिलोंग करना चाहिए, मैंने कहा। अगर एक एक्स एलिमेंट ए के अंदर है, एक्स इज मेंबर ऑफ ए, तो एक्स बी के अंदर भी होना चाहिए। एंड अगर एक्स एलिमेंट बी के अंदर है तो ए के अंदर होना चाहिए, ए के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों चीजों को बेटा कंबाइन करके भी तो लिख लेते हैं हम ना। इसको कहते हैं इफ कंडीशन, इसको कहते हैं इफ कंडीशन, इसको कहते हैं ओनली इफ कंडीशन, इसको नेसेसरी भी कहते हैं, इसको सफिशिएंट कहते हैं, इसको नेसेसरी। कुल मिला के इस इम्प्लाइज कहते हैं, इसको इम्प्लाइज। अच्छा पहले मैं आपको सिंबल बता दूं बेटा, इसका मतलब है इम्प्लाइज। एक ऐसे सिंबल होता है, ऐसे, इज इम्प्लाइड बाई। तो यहाँ कहानी क्या हुई कि कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, हम इस डायरेक्शन में भी गए, यानी हमने कंक्लूड किया अगर एक्स ए के अंदर है तो बी के अंदर भी होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स इज मेंबर ऑफ बी ऑल्सो, एक्स बिलोंग्स टू ए implies एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा ये रिवर्स भी तो कर रहा है, यानी कहते हैं, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ। क्या कहते हैं? इफ एंड ओनली, ये एंड है, ओनली इफ। ठीक है बेटा, ये आपने इस तरीके से कर लिया। एम आई राइट? एम आई क्लियर टू यू? चलिए बच्चों, क्लियर ही होगा। तो ये हो गई दो कंडीशन। तो जब दोनों तरफ चलता है तो हम कंबाइन लिख देते हैं, ये ना करके पहले हम इधर डायरेक्शन में गए, फिर हम एक्स बी से हम ए पे तो जा रहे हैं, बी से हम ए पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली। कुल मिला के अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, अब मैं इसको बेटा मिटाता हूँ। तो ये जो आप सेट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ए, जो ए है आपका वो ए में है। ये एग्जाम्पल जो लिया था हमने, यहाँ ले लेता हूँ चलिए। जो ए है वो कैपिटल ए के अंदर है, इससे इम्प्लाई होना चाहिए कि ए बी के अंदर भी है। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं हो रहा ना, और हमें तो रिवर्स भी करना था अभी, लेकिन ये तो एक डायरेक्शन में फेल हो गया। और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो ये इक्वल सेट नहीं बनाएगा, नॉट इक्वल सेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस।
तो दो चीजें हैं कि वो इक्विवेलेंट हो और जो एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सेट के अंदर किसी भी मेंबर को सिर्फ आप एक ही बार लिखेंगे, यानी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन ए सेट। जैसे कि आपने लिखा, बेटा इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ये हमने लिख लिया यहाँ, तो इट्स क्लियर ना। तो दो कंडीशन हुई कि एक तो इक्विवेलेंट होने चाहिए और दूसरा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b फॉर ऑल x, a and x बिलोंग्स टू b। समझे बेटा इसका मतलब? इसमें हमने क्या चीजें लिखी कि इक्विवेलेंट हो और ये वाली चीज होनी। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि सिर्फ जैसे हमने ये देखा था ना, ए ई आई ओ यू, ए, ये क्या, ए ई आई ओ यू, आपने लिया ये ए, बी लिया आपने, 1 2 3 4 5। आपने क्या किया, दो कंडीशन ली यहाँ पे। अगर ए के लिए हो भी जाता, सपोज करिए हम इसको ए की, ए हमने ऐसे लिया कि ए में है और बी, बी में भी है, तो सिर्फ ए के लिए तो होल्ड हुआ। ये जरूरी नहीं है किसी और एलिमेंट के लिए भी हो, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स, क्या यहाँ पे एलिमेंट है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। देखिए अब इस सेट को हम हटाते हैं यहाँ से, हम एक दूसरा सेट लेते हैं, उससे और भी पिक्चर आपकी क्लियर होगी। एक नया सेट हमने लिया, हम लेते हैं ए, जे, के, एल। देखिए ए बिलोंग करता है ए को, और ये बात ठीक है कि ए बी में भी, ए के लिए होल्ड हो गई ना ये बात, इसके लिए ए के लिए होल्ड हो गई ये बात, और ए, अच्छा ई के लिए होल्ड हो रही है क्या? ये भी तो होना चाहिए अगर इक्वल सेट्स हैं तो। ये हो रही है क्या? नहीं। और बेटा नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, एक के लिए भी अगर फेल हो जाए तो हम कहते हैं सेट्स आर नॉट इक्वल, अनइक्वल सेट्स भी उन्हें कह देते हैं, अनइक्वल सेट। तो एक के फेल होते ही हम कंक्लूड कर पाएंगे। अच्छा अब हम दो ऐसे सेट बताते हैं जो इक्विवेलेंट हैं, ए बी सी। इसको ले लें आप एस, और इसको ले लें आप दूसरा सेट सी बी ए, सी बी ए। अब देखिए पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन, ए आपने लिया एस में, तो आप कह सकते हैं ए सी के अंदर भी है, ये बात थी। तो ये पहले एलिमेंट के लिए बात थी। अभी दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, ये भी बात थी। अब तीसरा एलिमेंट पकड़ लीजिए आप, ये भी थी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई, अभी आप रिवर्स डायरेक्शन में जाइए। अगर ए टी के अंदर है, अब हम टी के एलिमेंट्स की बात करेंगे, टी से शुरू करेंगे और दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। इस डायरेक्शन में भी तो हो रहा है, अगर ए टी के अंदर है, ए एस के अंदर भी है, ये बात सही है बिल्कुल राइट। ये भी होल्ड हो गई, इधर की तरफ भी, रिवर्स की तरफ भी होल्ड होगी, ऐसे ये भी रिवर्स में होगी। बी टी के अंदर है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एस के अंदर भी ये बात ठीक है, हमें दिख रहा है, और इधर की डायरेक्शन में भी, यही हमें चाहिए था।
अब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए फेल हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा कि x belongs to S is implied and implied. क्या कहेंगे, x is contained in S if and only if x is contained in C. यानी हम कह सकते हैं x is member of S if and only if x is member of C. तो सभी के लिए होगी for all x belongs to S and P, बात खत्म। तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी और हम कह सकते हैं, हाँ इसके लिए भी होल्ड होगी, इसके लिए भी होगी, और हम कह सकते हैं एस एंड पी आर। यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया इससे। जो बेटा ये है पी, ऐसे कोई भी। चलिए इक्वल सेट्स की बात भी होगी। बेटा पढ़ाना तो बहुत कुछ था, लेकिन टाइम अभी शॉर्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, इतनी लिमिटेशन है मेरी स्टोरेज में। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर लूंगा, जल्दी हाजिर हो जाऊंगा, कई सारे लेक्चर और भी लेंगे। इस टॉपिक को थोड़ा इजी समझना है, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है। इसी के साथ में बेटा साइन ऑफ करना चाहूंगा। बाकी टॉपिक्स में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा, जैसे कि सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सब क्या होते हैं, सबसेट, पावर सेट, नंबर, ये सारी चीजें, ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट, ये सब मैं आपको कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना प्यार बनाए रखिए बेटा, हमसे जुड़े रहिए और हमारे अपडेट फॉलो करते रहिए। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको फीडबैक देना है दीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच।